Good morning, all of you. Today we will continue our first chapter. Okay, subject matter of statistics. ठीक है, आज हम करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की विषय सामग्री. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को हम हिंदी में कहेंगे विषय सामग्री. इसमें फर्स्ट है वो आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन्स विवरणात्मक सांख्यिकी. विवरणात्मक सांख्यिकी क्या होती है? इन दिस स्टैटिस्टिक्स वी कलेक्ट डाटा, प्रेजेंट डाटा एंड एनालाइज द डाटा. इसमें हम क्या करते हैं कि डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं एज ए ग्राफ या एज ए डायग्राम. ठीक है, और फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या वास्तव में प्रॉब्लम है, अगर है तो कितनी बढ़ी हुई है या कितनी कम है. तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या विवरणात्मक सांख्यिकी. सेकेंड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि it refers to all much methods by which conclusions are drawn relating in the universe or population on the basis of given sample. कि इसमें हम जो भी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ सैंपल ले लेते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं. पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं करते. ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा जो सैंपल लिया है उसके बारे में हम सूचना इकट्ठी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और बाकियों का हम अनुमान लगा लेते हैं, एस्टिमेट लगा देते हैं. तो इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या हिंदी में इसे कहते हैं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी. ठीक है बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ये दोनों समझ आ जाएंगे. मान लीजिए इंडिया में जितने भी लोग हैं, आपको ये पता करना है कि भारत में कितने लोग हैं वो बेरोजगार हैं. ठीक है, और कितने व्यक्तियों को काम मिला हुआ है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, अगर हमें ये मेथड अपनाना है तो हम पूरे इंडिया में जितने भी घर हैं हम घर घर जाएंगे और उनसे उनका ब्यौरा लेंगे, सारा उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे कि आपके घर में कितने व्यक्ति हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने व्यक्तियों को काम मिला हुआ है, कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं. ठीक है, ये तो हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. और सेकंड होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो उसमें से हम कुछ को चूज कर लेते हैं. ठीक है, या सारे स्टेट्स ले लेते हैं हम, लेकिन हम सभी के पास नहीं जाते, केवल कुछ ही घरों में जाते हैं. ठीक है, कुछ हमने रिच फैमिलीज ले ली, कुछ हमने जो मीडियम फैमिली ले ली, कुछ हमने पुअर फैमिलीज ले ली. ठीक है, उनके बारे में हम सूचना इकट्ठी करते हैं, कुछ के बारे में केवल. ठीक है, और बाकियों का हम अनुमान लगा देते हैं. जैसे मान लीजिए भारत की जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, तो सबके बारे में तो हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो यूज़ करते हैं. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम थोड़े से डाटा को कलेक्ट करके बाकियों का अनुमान लगा लेते हैं. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. मान लीजिए किसी स्कूल में है, 1000 विद्यार्थी हैं. ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप 1000 सबके पास जाओ, 1000 के सबके पास जाएंगे आप. ठीक है, और उनसे आप पूछेंगे कि आपके घर में जो सैलरी आती है या जो काम करते हैं वो कितनी है. ठीक है, एक ये तरीका है कि आपने उसमें से जो 1000 स्टूडेंट्स हैं उसमें से आपने 500 बच्चे चुन लिए या 600 बच्चे चुन लिए और बाकी के 400 का है वो अनुमान लगा लिया कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी उसी कैटेगरी के होंगे. तो जो सेकंड मेथड है जिसमें हम सैंपल लेकर और बाकियों के बारे में अनुमान लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस को हिंदी में कहते हैं सीमाएं. ठीक है, सीमाएं मतलब कि इसमें जो दोष है या कमियां हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, हमने इसके फायदे भी किए, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी हैं. ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो सांख्यिकी की सीमाएं क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, कि इसमें सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो संख्या के रूप में नहीं है, जैसे अमीर गरीब, बड़ा छोटा.
ठीक है, ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, इन चीज़ों का हम अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी कमी है या इसके अंदर एक दोष है। सेकंड इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये सिर्फ एग्रीगेट को दिखाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 50,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति की आय है वो 50,000 है, ये एवरेज है। या आप ये कह सकते हो कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज की हुई है इसमें। हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों की आय है वो 2-3 हज़ार हो, 10,000 हो, 15,000 हो, और कुछ व्यक्तियों की आय है वो 2 या 3 लाख भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो एक एस्टिमेशन ये लग सकता है, इसमें पूरी रूप से ये सच नहीं होते। एंड द थर्ड इज होमोजीनियस ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, आंकड़ों में समरूपता होनी आवश्यक है। अगर आंकड़ों में समरूपता नहीं है तो आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।